अस्सलाम वालेकुम। मैं जवाद अहमद हूँ और हम अपनी नई क्लास के अंदर मौजूद हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सपेंसेस क्या होते हैं। एक्सपेंसेस से मुराद यहाँ होंगे बिजनेस एक्सपेंसेस। एक बिजनेस के खर्चे क्या होते हैं, उनकी कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। साथ हम देखेंगे एक एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना चाहिए। लास्ट क्लास में जिस तरह हमने डिस्कस किया था कि सेल को कब रिकॉर्ड करना चाहिए, इसी तरह व्हेन a expense should be recorded। एक एक्सपेंस कब रिकॉर्ड होना चाहिए, चले आगे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से मुराद है खर्चे। एक बिजनेस को चलाने के लिए या उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी पैसे खर्चे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस। ऑल ऑल मनी expended to improve or run a successful business is called business expenses। एक बिजनेस को बेहतर तरीके से चलाने के लिए या फिर चलते हुए बिजनेस को उसकी अपनी फ्रिक्वेंसी पर या उतनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए हर तरह के किए जाने वाले पैसे, हर तरह के दिए जाने वाले पैसे या हर तरह के खर्चे जाने वाले पैसों को हम एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्सपेंसेस अब आगे दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंसेस होते हैं ऑनगोइंग नेचर के और दूसरे होते हैं नॉन रूटीन। इन्हें हम अभी आगे डिटेल में देखेंगे। पहले हम एग्जाम्पल के साथ एक्सपेंसेस को देख लेते हैं। एक्सपेंसेस की डेफिनेशन क्या हुई फिर, कॉस्ट, हर किया जाने वाला खर्चा। इनकट का क्या मतलब है, इसको भी देखेंगे अभी। फॉर अर्निंग रेवेन्यू, पैसे कमाने के लिए बिजनेस के हर किए जाने वाले खर्चे या रनिंग अ बिजनेस ऑपरेशन या बिजनेस के मामलात को चलाने के लिए जो भी खर्चे किए जाते हैं, इन खर्चों को हम क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका एक पेट्रोल पंप है तो उसका बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट, अगर वो बिल्डिंग आपने किराए पर ली हुई है तो उसका रेंट का एक्सपेंस होगा। किसी वकील को अगर आप कोई लीगल केस की फीस दे रहे हैं तो लीगल फीस आपकी आ जाएगी। हर तरह का किया जाने वाला खर्चा जो कि या तो पैसे कमाने के लिए किया जाता है या फिर बिजनेस को चलाने के लिए किया जाता है या उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं एक्सपेंसेस। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इंकर्ड का वर्ड क्या होता है। वैसे तो पढ़ना इसको हमने थर्ड कैटेगरी में जाके था, लेकिन इसको हम फर्स्ट से डील कर लेते हैं। इंकर्ड का मतलब क्या होता है, इंकर्ड का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी एक्सपेंस कर लिया। उसमें जिस तरह हमने सेल में देखा था कि आपने देखना है कि सेल हो गई या नहीं हुई। आपने इस चीज को नहीं ऑनर करना कि कैश आया है या नहीं आया, सिर्फ आपने इस चीज को ऑनर कहते हैं कि एक चीज की आपने सेल कर दी है या नहीं। उसके तरह एक्सपेंसेस के अंदर आपने देखना है कि ये खर्चा
हो गया या नहीं हुआ, खर्चा हो गया या नहीं। दूसरी बात होती है कैश दिया या नहीं, कैश पेड और नॉट। तो आपने एक्सपेंसेस के अंदर हमेशा ये देखना है कि खर्चा हो गया है या नहीं हो गया। इस चीज को बिल्कुल ऑनर नहीं करना कि कैश आपने दिया है या नहीं दिया एक्सपेंस के लिए। क्या मतलब है खर्चा हो गया कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी है पूरा महीना। फॉर एग्जाम्पल हमने नवंबर का मंथ ले लेते हैं, हमने नवंबर के पूरे मंथ के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिजली को इस्तेमाल किया 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक। ठीक है, पूरा महीना आपने क्या किया, बिजली को इस्तेमाल किया। अब इस नवंबर का बिल आपको पता है नेक्स्ट मंथ दिसंबर में रिसीव होगा, आपको दिसंबर में बिल रिसीव होगा। अब अकाउंटिंग कहती है कि आपने इस चीज का वेट नहीं करना कि आपका बिल आ गया है या नहीं आया, या आपने बिजली का बिल इन एक्चुअल पे कर दिया है या नहीं किया। आपने इन सारी चीजों को भूलते हुए सिर्फ ये देख लेना क्या बिजली आपने 30 दिन इस्तेमाल कर ली है या नहीं की। अगर आपने बिजली 30 दिन इस्तेमाल कर ली है तो आपको चाहिए कि 30 नवंबर के दिन बैठकर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस की एंट्री सिस्टम के अंदर रिकॉर्ड कर लें, एंट्री अपनी सिस्टम में पास कर लें, चाहे अभी बिल आया है या नहीं आया बिल, बिल पे हुआ है या नहीं हुआ पे। इन दोनों फैक्टर्स को आपने इग्नोर करते हुए सिर्फ इस चीज को देखना है कि बिजली इस्तेमाल हो गई है या नहीं हो गई। अगर हो गई इस्तेमाल तो फिर सिस्टम में उसकी रेलेवेंट एंट्री पास कर दें आप। ठीक है, इस चीज को कहते हैं कि जब एक चीज आपने इस्तेमाल कर ली तो उसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका इंकर हो गया, एक्सपेंस इंकर हो गया, एक्सपेंस अभी अब वाजिबुल अदा हो गया है, अब पेएबल हो गया है, अब आपने देना है, चाहे बिल 2 दिन बाद आ जाए या 4 दिन बाद आ जाए। तो यहाँ इंकर्ड का मतलब क्या है जी, पेएबल हो जाए अमाउंट, आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी ऑब्लिगेशन खड़ी हो जाए कि यार अब बिल 2 दिन बाद 3 दिन बाद 6 दिन बाद बिल जरूर आना है, क्योंकि अब मैं बिजली को इस्तेमाल कर चुका हूँ पूरे 30 दिन। तो अकाउंटिंग के अंदर मेनली कॉन्सेप्ट क्या इस्तेमाल होता है कि आपने इस चीज को देखना है कि आपने एक चीज को इस्तेमाल कर लिया है या नहीं किया। अगर एक चीज को इस्तेमाल कर लिया है, एक चीज फॉर एग्जाम्पल बिजली को इस्तेमाल कर लिया है, फॉर एग्जाम्पल वासा का आता है बिल, पानी इस्तेमाल कर लिया है, कोई भी किसी तरह की भी यूटिलिटीज है या किसी भी और तरह का एक्सपेंस है, जैसे ही वो खर्चा आप कर लें तो आपने इस चीज को नहीं देखना कि उस चीज के लिए आपने वेंडर को पेमेंट कर दी है या नहीं की। आपने जब एक चीज को परचेज कर लिया, खरीद लिया या एक चीज को इस्तेमाल कर लिया तो उसकी एक्सपेंस की एंट्री फौरन कर लें। इस चीज का हरगिज वेट ना करेंगे उसका बिल कब आया या उसकी पेमेंट कब हुई। तो expenses should be recorded, expenses should be recorded when they are incurred, when they are used, services are used। जब आपने एक सर्विस ले ली, फॉर एग्जाम्पल आप इंटरनेट घर पे यूज कर रहे हैं, इंटरनेट आपने पूरे 30 दिन इस्तेमाल कर लिया, तो अब आपके पास बिल तो आना है 30 दिन के बाद, लेकिन आपको चाहिए कि 30वें दिन जिस दिन आपने 30 दिन इंटरनेट इस्तेमाल कर लिया उसी दिन इंटरनेट एक्सपेंस की एंट्री सिस्टम के अंदर पास कर दें, चाहे अभी बिल आपके पास आया है या नहीं आया। तो हमने देख लिया एक्सपेंसेस क्या होते हैं, दीज आर दी कॉस्ट विच आर इंकर्ड फॉर अर्निंग रेवेन्यू,
पैसे कमाने के लिए, अपनी प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए किए जाने वाले खर्चे या किए जाने वाले जितने भी पैसे दे रहे हैं आप, वो आपके एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इसके साथ-साथ बिज़नेस ऑपरेशंस को चलाने के लिए किए जाने वाले खर्चे भी क्या कहलाते हैं? एक्सपेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑल यूटिलिटीज़ बिल, रेंटल कॉस्ट पेड, लीगल फीस पेड, एडवर्टाइज़मेंट पेड, एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट एंड अदर्स और भी शुमार हो सकती हैं। सेकंड चीज़ हमने क्या पढ़ी? सेकंड चीज़ हमने ये पढ़ी कि व्हेन एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड, एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड व्हेन दे आर इंकर्ड, जब आपके सर के ऊपर जिम्मेदारी खड़ी हो गई कि मैंने 30 दिन एक चीज़ को इस्तेमाल कर लिया, तो उसी दिन उसकी एंट्री कर लें। इस चीज़ का हरगिज़ वेट ना करें कि इसका बिल आने वाला है या इसकी पेमेंट अब तक नहीं हुई।